हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, जिनके अंदर हम पहले एक दिन उसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एकदम डिटेल में कंप्लीट करेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी क्लियर कर सको। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन सेट रखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसके अंदर हम उस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स से शुरू करते हैं। So let's begin. So this is your definition about the articles कि हम articles का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम articles का इस्तेमाल noun से पहले करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि वो noun specific है या नहीं है। यहाँ पे specific कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे specific कहने का मतलब है कि हम एक particular चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, और एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम तो डेफिनेट। ये एक यूजेस है इन दोनों के। बाकी बहुत सारे यूजेस है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई आपकी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग अ डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है वो, ठीक है। ही सॉ अ डॉक्टर, ही सॉ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर देखा। अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। और सपोज करो मैं लिख दूं ही सॉ द डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे द डॉक्टर मतलब कोई एक ऐसा डॉक्टर होगा जिसे वो जानता होगा, जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे वो द डॉक्टर कौन है? एक पर्टिकुलर डॉक्टर जिसके बारे में बात कर रहा है, और अ डॉक्टर कोई होगा। क्लियर? सो आपको इतना समझ आएगा कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है, मतलब पर्टिकुलर उस नाउन के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। सो फर्स्ट आपके आते हैं टाइप्स, इसमें जो हमने देखे थे इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इसके अंदर दो है आपके ए एंड एन, और दूसरा आपका डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि द। तो पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स से हम पढ़ते हैं कि हम कब कब और इस्तेमाल करेंगे ए और एन का। सो ये फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज बिफोर नाउन दैट टॉक अबाउट समवन और समथिंग हैव नॉट मेंशन्ड बिफोर। ये पॉइंट क्लास पहले मैं आपको सारी ये बता देती हूँ। नेक्स्ट वाली इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका इट रेफर टू एनी सिंगल, ठीक है। आप ये ध्यान, जो आपका ए और एन होते हैं वो आपके हमेशा सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन होना चाहिए आपका, ठीक है। हमेशा इन्हीं के साथ आपका क्या इस्तेमाल होता है? ए या फिर एन, और साथ ही में जब आपका कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ अ ग्लास। ग्लास क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल थिंग है आपकी। और दूसरा क्या है? बंच ऑफ ग्रासेस। बंच ऑफ ग्रासेस क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अ, ठीक है। तो अ आपका हमेशा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ए, तो हमें पता चल गया, ए तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये ए और एन के बीच का बेसिक डिफरेंस कि ए हमेशा तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और एन जब का वोवल का साउंड होता है। ए आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट बेटा। कॉन्सोनेंट मतलब ए नॉट ए, इट्स बी सी डी एफ या फिर सारे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट का साउंड, ओके। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, उन्हें जहाँ भी बी दिख गया, सी दिख गया, डी दिख गया, या सपोज करो उन्हें ई दिख गया हर जगह, तो वो एन लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड आपका इस्तेमाल तो ये बात हमने सही पढ़ी है। वॉवल्स, वॉवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, लेकिन जहाँ पे वॉवल्स की साउंड आ रही है वहीं पर एन का इस्तेमाल होगा। बाकी अगर कहीं पर भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही है और एक कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आपका ए यूज होगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। इफ आई एम राइटिंग यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बच्चे कहेंगे मैम ये तो ए है ना, ये ए है, तो वॉवल जहाँ पे एन आएगा इसके साथ, नहीं, ये ए आएगा। एक तरह से यूनिवर्सिटी में आपको जो साउंड आ रही है वो यू इसकी आ रही है, ठीक है। इसके लिए हम एक बेसिक, मैं आपको
तरीका समझा। जब भी आपको, जो आपके हिंदी में आपने स्वर पढ़े ना, स्वर, अगर आपको आ ई, ठीक है, इससे लेके आहा तक, अगर इनमें से किसी की भी साउंड आ रही है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। और आपको अगर इनकी साउंड नहीं आ रही है तो वहां पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे। सबसे इजी तरीका है किसी भी जगह ए या एन भरने का, जहाँ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपको यू सुनाई दे रहा है, यू, ये देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आएगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए अ थर्स्टी क्रो, थ तो अ, फिर वॉवल के सामने देखो ऑनेस्ट मैन, देखो ऑनेस्ट में एच आपका क्या होता है? साइलेंट होता है। ये क्या साउंड होता है? ऑ, ऑनेस्ट। इसलिए यहाँ पे देखो क्या आएगा? एन लिखेगा, लिखा है यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन। ये थे आपके जो बेसिक हम पढ़ते हैं कि आपके ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ होते हैं आपके यूज। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए यूज होता है और वॉवल की साउंड के साथ आपका एन यूज होता है। लेकिन इसको और अच्छी, क्योंकि हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ इसके बहुत अलग क्वेश्चन आते हैं तरीके। क्यों आते हैं? क्योंकि आप देखिए जो आपके बहुत अलग अलग तरीके के वर्ड्स, जैसे कि डजन, क्वार्टर, थाउजेंड, फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, इन सभी वर्ड्स के साथ क्या इस्तेमाल होता है आपका? ए। ठीक है, ही बॉट अ फ्यू मैंगोज, इट इज अ क्वार्टर ऑफ बटर। ओके, तो आपको ये भी याद है, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर आते हैं उसमें आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डजन, क्वार्टर, थाउजेंड, फ्यू, लिटिल एंड लॉट ऑफ। सो आपको ये पहला पॉइंट है, उसको मैं क्लियर करती हूँ। देखिए ये कहानी आपकी द गोल्डन एग। ओके, it is used before noun that have not mentioned before. okay, इनडेफिनेट आर्टिकल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसको हमने पहले नहीं बताया हो, मेंशन नहीं किया हो। सपोज करो आपकी स्टोरी चल रही है, आपने एक स्टोरी में क्या समझाया है कि वहां पर एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर था, उसके पास एक गूस था। ठीक है, जो एक गोल्डन एग हर रोज दिया करती थी। तो पहले आपने बताया कि वहां पे मेंशन किया आपने कि ये चीजें थी वहां पर। फिर आपने उसको डिस्क्राइब किया है, वो एग, द एग गिव द फार्मर इनफ टू लिव कंफर्टेबली। फिर आप उस एग के बारे में और उस फार्मर के बारे में और बातें कर रहे हैं। जब हम स्टोरी में पहली बार बताते हैं कि ये चीजें थी, तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का ए एन जो भी आएगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम इस्तेमाल, जब हम उनके बारे में दोबारा बात कर रहे हो और उनको मेंशन कर लिया, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द। क्लियर? जैसे कि देखो, it is used before noun that talk about someone or something have not mentioned before. Once upon a time an old farmer, देखो ये old farmer क्या है, इनके बारे अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक old farmer था, तो उनको हमने indefinite article से an old farmer had a goose, एक goose था उसके पास, that laid a golden egg, जो golden egg दिया करती थी। तो हमने स्टोरी के पहले में इन सब के बारे में डिस्क्राइब, इन सब के बारे में मेंशन कर देगी ये चीजें थी। उसके बाद हम क्या दोबारा बात कर रहे हैं? द एग। तो हम जब दोबारा बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का। ओके, सो दिस इज ऑल इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल। द जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे उसके अंदर सेम एग्जैक्टली यही चीज है। पहला पॉइंट आपको दिखाऊंगी कि जब हम किसी बारे में दोबारा डिस्कस कर रहे होते हैं तब हम उसको द से रेफर करते हैं। क्लियर? और क्या क्या यूज, देखो मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि यू किसके वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है? डजन, क्वार्टर, थाउजेंड, फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ। ऐसे ही ए इस्तेमाल होता है और भी दूसरे वर्ड, जैसे कि पिटी, नॉइज, हेडेक, प्लेजर, शेम, टूथेक। ठीक है, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। ओके, सो ऐसे वर्ड साथ भी क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा ए इस्तेमाल होता है। ए का इस्तेमाल हम, या फिर एन का इस्तेमाल हम जब हम बताना चाहते हैं वन, न्यूमेरिकल सेंस में, कि इसका मतलब होता है वन। 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंचेस मिलकर क्या बनाते हैं? एक फुट बनाते हैं। तो जो मैं बताना चाहती हूँ न्यूमेरिकल सेंस में कि नंबर में वन एक फुट बनाते हैं, उसको मैं किससे रेफर किया? मैंने ए से।
ठीक है। अवेक सेंस ऑफ अ सर्टेन, इसका मतलब क्या है कि कोई था, ठीक है। अब किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय, यहाँ पे वन पुलिसमैन, अब किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड, एक कोई किशोर कुमार है, वो पुलिसमैन द्वारा सस्पेक्ट किया गया है, ठीक है। सो किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय पुलिसमैन, तो कोई किशोर कुमार है पता नहीं है हमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम ए का इस्तेमाल करते हैं टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन, ठीक है। मतलब उस एक इंसान को पकड़कर हम उसकी पूरी क्लास के बारे में बताते हैं, जैसे कि अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो इसके अंदर आपका क्या है, अ काउ, हमने क्योंकि हम एक काउ को पकड़कर हमने क्या किया, बता दें कि सारे ही काउ क्या होते हैं आपके यूजफुल, तो हम एक चीज को पकड़कर सिंगल आकर उस वो पूरी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सो अभी तक हम जितना ही पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, बेसिक, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सो डैश वन स्टोरी बिल्डिंग, देखो वन स्टोरी, आप कहेंगे एन आएगा, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा क्योंकि ये वन स्टोरी, वन ऐसे होता है, व का साउंड होता है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, अ वन स्टोरी बिल्डिंग, ना कि एन स्टोरी बिल्डिंग। यूनिवर्सिटी, इसका मैंने आपको बताया कि इसमें ये भले ही वॉल लिखा है लेकिन साउंड नहीं है। एम्प्टी बॉटल, एन एम्प्टी बॉटल। कप ऑफ मिल्क, कप ऑफ मिल्क, एम ए होते, देखो एम ए आ रहा है का साउंड, इसलिए एन एम ए। कॉपर इज यूजफुल, यूजफुल देखो यू ऐसे होता है, इसलिए अ यूजफुल मटीरियल। तो जो आपको ट्रिक बताइए ए और एन वाली, कि हमेशा ए जहाँ पर आपका क ख ग वाली साउंड आती है, और एन हमेशा यहाँ पे आपका अ से लेकर अह तक। ये सबसे इजी तरीका है ए और एन फिल करने का। चलिए लेट्स सी डेफिनेट आर्टिकल। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन दैट ऑलरेडी मेंशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का। द बुक यू वांट, जो बुक तुम चाहते थे, इज आउट ऑफ प्रिंट नाउ। द बुक यू वांट, मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे द एग, वो एग, वो सेकेंड बार बात हो चुकी है। गेव द फार्मर, फार्मर के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ये हमारे क्या आ गए यहाँ पे, द एंड द आ गए हैं, ठीक है। जब हम किसी के बारे में भी दोबारा बात कर रहे होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट नाउ, जो बुक तुम चाहते हो वो अब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी, तो मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, तो दो बुक तुम्हें चाहिए थी, जो तुम्हें चाहिए थी उस सारी बुक, अब बोलती है अ बुक, तो द कोई बुक, लेकिन द बुक यू वांट, जो बुक तुम चाहते थे, वो क्या हो गया, आउट ऑफ प्रिंट। इसके बारे में पता है ऑलरेडी, हम जानते हैं, ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो ये था व्हेन यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, ये वाला आपका एग्जांपल है, और ऑलरेडी मेंशन आपको वन ऊपर दिखा दिया है। द का हम इस्तेमाल करते हैं इज यूज व्हेन अ सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास, ये है कि आपका कोई कॉमन नाउन है, उसको लेकर हम पूरी क्लास को रेफर करते हैं। द डंकी इज अ लेबोरियस एनिमल। अब आता है आपका ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिक है, यूनिक मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक, पूरी दुनिया में, पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, वन, जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून। और साफ, और हम द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ओशन, रिवर, माउंटेन, बुक्स, इन सब के नाम के पहले हम क्या लिखते हैं, द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशन, इन सब के साथ आपको क्या आएगा, द। कोई भी आइलैंड का नाम, कैनल्स का नाम, रिवर्स का नाम, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस का नाम, इन सब के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है, रिमेंबर दिस। विद द नेम ऑफ होल फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिली का, जैसे द गुप्तास, मतलब यहाँ पे गुप्ता देखिए, मैं उसकी पूरी फैमिली बता रही, दादा से लेकर परदादा से लेकर सब कुछ, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें, द। Now let's see more examples of both definite article and indefinite articles.
आपको ये देखिए, ही कैन प्ले द फ्लूट, ही कैन प्ले द फ्लूट। तो आपके जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले भी क्या लगता है आपका, द लगता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन। तो यही सब आपको बता देती हूँ मैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आपको क्या लगता है, द लगता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मैन, ठीक है। जो भी आपके जितने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके पहले आपको क्या लगता है, द। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक शब्द नहीं कहा गया था, एक शब्द भी नहीं कहा गया था। तो ये देखिए, एक शब्द आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जब हम सेंस ऑफ वन, जब हम न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन बताते हैं, ठीक है, तो भी आपको ये क्या इस्तेमाल होता है आपका, indefinite article। A pupil should obey his elder। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, a pupil के अंदर कोई भी इंसान हो, कोई भी, ठीक है, any pupil। जब हम कहते हैं कि किसी को भी क्या करते हैं, pupil को अपने टीचर की हमेशा क्या करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए, ठीक है। A pupil should obey his teacher। तो ये आपको क्या हो गया, और लगा है। At last the warrior in him was thoroughly aroused। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वॉरियर मतलब क्या है कि उसकी स्पिरिट थी, लड़ने वाली स्पिरिट थी, वॉर लाइक स्पिरिट थी उसकी, वो क्या हो गया, फाइनली जग गई। तो हमने ये क्या लगाया है, एट लास्ट द वॉरियर इन हिम, हमने कॉमन नाउन के पहले लगाया ताकि किस क्या बन जाए, क्या कि दिख जाए हमें कि क्या है। देखो ये आपका वॉरियर का एक कॉमन नाउन है, हमने कॉमन नाउन के पहले द लगा के हमने ये बताया कि अभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा, एक्सट्रैक्ट नाउन का मतलब दे रहा है कि वॉरियर मतलब क्या है, उसकी लड़ने की जो वॉर लाइक स्पिरिट थी वो क्या हो गई, अब जग गई। द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। द पुअर ये क्या है, एक हमने एडजेक्टिव के पहले लिखा है जब हमें पता है कि हाँ ये इसका मतलब है। 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंचेस मिलके 1 फुट बनाते हैं, वही है। वन इवनिंग अ बैगर, कोई एक बैगर आया था, ठीक है, हमें पता नहीं, तो अब एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी मैं आपको बताया था, ठीक है। नाउ सी कि कब हमें आर्टिकल्स नहीं लगाने, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी आपके आर्टिकल्स लगते हैं, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, से नाम है ये कंट्री का, नहीं लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में सिंगल साथ प्लूरल, देखो चॉकलेट्स क्या प्लूरल है और काउंटेबल भी है, लेकिन नहीं लगते। बट जब हम ये कह रहे होते हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, अब हमने यहाँ पे द क्यों लगाया मैम, जब हम ये कह रहे हैं आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं आपके, कब नहीं लगते, हम ये कह रहे हैं कि काउंट बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन चिल्ड्रन लाइक्स चॉकलेट। तो यहाँ पे हम 10 चिल्ड्रन की लिख रहे हैं बाबू, क्या, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि हमें पता है, सपोज को पार्क में आप बच्चों को ले गए हो घुमाने के लिए, ठीक है, आप बच्चों को घुमाने के लिए ले गए, उनमें से 2 बच्चे गायब हो गए, तो आप और बच्चों से पूछ रहे हो वेयर आर द चिल्ड्रन, मतलब आपको पता है, आप उन पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हो कि वो बच्चे कहाँ हैं। जब हम पर्टिकुलर उन बच्चों की बात करते हैं, हम क्या लगते हैं, द। लैंग्वेजेस के पहले कभी भी द, कुछ ए एंड द कुछ नहीं आता, इंग्लिश फ्रेंच कुछ भी कुछ भी नहीं आएगा। जब भी हम किसी मील का नाम जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ठीक है, तो भी आपका द नहीं आता। वही है, जब स्पेसिफाई कर रहे हो तब, जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, कितने बजे आपको लंच किया, नहीं लिखना आपको, लेकिन द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी हाई, वॉज वेरी नाइस। ये टूरिस्ट होटल भी क्या है, प्रॉपर नाउन अगर देखा है। तो मैम आपने कहा था प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होता, तो यहाँ पे द क्यों लगाया, ऑब्वियसली क्योंकि हम इम्फेसिस कर रहे हैं वो डिनर जो हमने टूरिस्ट होटल में किया था वो बहुत नाइस है। तो जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको इम्फेसिस दे रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, द डिनर, वो डिनर, ठीक है, जब इम्फेसिस करते हैं तब लगाते हैं। किसी भी सब्सटेंस से पहले नहीं आता, ना ही किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आता है, वही है। लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं, उसे इम्फेसिस कर रहे होते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड के पहले नहीं आया, क्यों, क्योंकि सब्सटेंस के पहले नहीं आता। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ, आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस, आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी, विथ विच ही ट्रीटेड मी। तो यहाँ पे क्यों लगाया फिर मैम, द काइंडनेस
क्योंकि हम एम्फेसिस करें, मैं भूल नहीं सकता वो काइंडनेस जो उसने मुझे वो काइंडनेस जिससे उसने मेरे को ट्रीट किया था। ठीक है, तो हम एम्फेसिस कर रहे हैं तब हम बता रहे हैं। ओके, जब हम एम्फेसिस करते हैं तब। अब मैं यहाँ दे दूँ, वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे शुगर पास कर सकते हो? तो वो शुगर जो है पक्का कहीं आसपास पड़ा होगा, फेंस कर वुड यू पास में द शुगर, हम द शुगर। तो ये देखिए, वुड यू पास में द शुगर, इसमें क्या है, हम मेंशन कर रहे हैं वो शुगर, पक्का ये किसी टेबल में बैठे होंगे और वहाँ कहीं पर शुगर पड़ा हुआ, तो उसे मेंशन, उसे हम पॉइंट आउट होते हुए कह रहे हैं कि क्या वो शुगर मुझे पास कर सकते हैं, तो एम्फेसिस कर रहे हैं तब इस्तेमाल करो। किसी भी रिलेशन से पहले, जैसे फादर मदर नीस नेफ्यू, इन सबसे पहले कभी भी आपका नहीं आता है। द फादर हैज कम, आपका द या ए एन कुछ भी नहीं आया है। So these all were uses of your articles, enumeration of articles. नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तब तक आपको ये अच्छे सारे रिवाइज करके रखने हैं, और जितने थोड़े एक आध पॉइंट और बाकी रह गए होंगे उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में लाकर उसे कवर कर दूंगी। रैन एंड मार्टिन से बेहतरीन बुकों से आपने अगर कवर कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। So see you in the next video. Till then, keep learning and keep revising. Thank you so much.